सर नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? सर आपके ऑफिस में जो हर्ष काम करते हैं, मैं उनकी वाइफ गीत। ओह, आओ अंदर आओ। खड़े क्यों हो? बैठो ना। तो बताइए गीत, कैसे आना हुआ? सर मैं आपसे ये पूछने आई थी, आपने मेरे पति को नौकरी से क्यों निकाला? मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगा। तुम मुझ पे सवाल उठाने वाली कौन होती हो वैसे? नहीं सर, मैं आप पे कोई सवाल नहीं उठा रही, पर सर आप तो अच्छे से जानते हैं कि वो कितने होनहार हैं, कितने अच्छे से काम हैंडल करते हैं और कितने साल हो गए उन्हें आपकी कंपनी में, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने उन्हें नौकरी से निकाल दिया? कहीं ना कहीं उसकी वजह तुम हो। सर मैं समझी नहीं। तुम्हें याद है जब हमारी कंपनी का एनुअल फंक्शन था तो तुम उसमें ब्लैक ड्रेस में आई थी, बहुत हॉट और सेक्सी लग रही थी। बस मैंने वही तारीफ की है तुम्हारे पति से और उस बात से वो नाराज़ हो गया और मुझसे उसने जबान लड़ा ली। उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा अपनी जॉब से हाथ धोकर। अरे देखो सर, वो थोड़ी सी मेरे को लेके ना थोड़े ज़्यादा वो शाई से हैं, तो प्लीज़ आप उनकी बातों को बुरा मत मानो। मैं ना आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उन्हें दोबारा नौकरी पे रख लो, क्योंकि सर आप तो अच्छे जानते हो इतनी महंगाई का टाइम है और अभी अभी हमने एक घर लिया है तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है और आपने 3 महीने की सैलरी भी रख ली है, तो सर हमें बहुत दिक्कत हो रही है। देखो गीत, अब तुमसे क्लियर बातें करता हूँ, बातें घुमा फिरा के करना मुझे आता नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो बदले में तुम कुछ मेरी बात मान लो, तुम्हारे पति की नौकरी वापस आ जाएगी, साथ में प्रमोशन भी। मैं कुछ समझी नहीं, मैं कैसी बात मान लूँ आपकी? शादीशुदा हो, एक्सपीरियंस भी है, तो बच्ची तो हो नहीं। अगर एक आदमी एक औरत से कोई डिमांड करेगा तो क्या करेगा? चांद तारे तो मांगेगा नहीं ना, बदले में वो सब कुछ मांगेगा जो उस लड़की के पास है उसे देने के लिए। देखो खुद को, जवान हो, खूबसूरत हो, इस निकम्मे से शादी कैसे कर ली? तुम्हारी लाइफ में तो मेरे जैसा इंसान होना चाहिए। बस करो सर, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। अगर आपको मेरे हस्बैंड को नौकरी पे रखना है तो रखो, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। अपने आप को आपको सौंप के मैं उन्हें नौकरी से लगाना नहीं चाहती, और अगर उन्हें ये सब पता चला वो तो जीते जी मर जाएंगे। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। हाँ, आपने गलत आइडिया लगाया है मेरे ऊपर, मैं चलती हूँ। इसको पैसे की ताकत का अंदाजा नहीं, इसको तो घुटनों के बल ला के रहूंगा। देखता हूँ मेरी बात कैसे नहीं मानती। अरे गीत, तुम कहाँ गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अरे मैं ना शॉपिंग पे गई थी, आप क्या कर रहे हो? तुम शॉपिंग पे गई थी? मुझे कोई बैग तो नहीं दिख रहा है। कहाँ करी है तुमने शॉपिंग? अरे वो ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, वो मेरी फ्रेंड्स को पसंद आया, उन्होंने ले लिया। अच्छा आपने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया है। तुम्हारा मैंने खाना ना फ्रिज में रख दिया है। अच्छा वो नौकरी की बात चल रही थी, उसका क्या हुआ? अरे यार मैं क्या करूँ, एक तो वो बॉस है ना, 3 महीने की सैलरी लेके बैठा हुआ है, दे ही नहीं रहा है यार। मैं कितना उसको मैसेज कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। अब वही है, मैं दूसरी जॉब ट्राई कर रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ। अरे तुम ना टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। कहते हैं ना, बुरा टाइम आया तो अच्छा टाइम रहेगा। हो सकता है इसी में कुछ हमारी भलाई हो। तुम बैठो, मैं ना फ्रेश होके आती हूँ, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। तुम्हारी जैसी बीवी हो ना तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो। ठीक है, जाओ तुम खाना खा लो। क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। उस बॉस से मैं रिक्वेस्ट करने गई थी कि मेरे पति को नौकरी पे रख ले, लेकिन वो तो कुछ और ही डिमांड करके बैठे। मैं सब समझ रही थी कि वो मुझे क्या कहना चाह रहा था, कि तुम हॉट लग रही थी, तुम ये तुम वो। मैं सब समझ कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता है, पर मैं करूँ कैसे? ये सब तो गलत है ना। और 3 महीने की सैलरी भी रख ली, और मेरे पति कितने परेशान हैं, उनका ये चेहरा भी मुझसे नहीं देखा जा रहा है। एक काम करती हूँ, मैं उसकी बात मान ही लेती हूँ। अरे क्या ही चला जाएगा उसकी बात मानने में, कम से कम हमारे घर में खुशियाँ तो आ जाएगी, और अगले महीने किस्त भी आ रही है, सारी चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी। एक काम करती हूँ, मैं उसकी बात मान ही लेती हूँ। हेलो सर। हेलो, क्या बात आज फिर से मेरे घर पे? सर आपने तो कल बोला था
आओ अंदर। तो बताओ गीत, आज कैसे आना हुआ? सर हाँ, मैंने ना आपकी बातों पे थोड़ा गौर करा। जैसे आप सही तो कह रहे थे, मैं इतनी खूबसूरत जवान हूँ और मेरा पति कैसा है, ना तो इतना पैसा कमाता है ना ही मुझे अच्छे से खुश कर पाता है। तो मैंने सोचा अगर मुझे अच्छा पैसा कमाना है तो आपसे अच्छा मौका कहाँ है। खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी हो तुम। चलो, अगर आज तुमने मेरी बात मान ही ली है तो तुम भी क्या याद करोगे, तुम्हारे पति की जॉब वापस कर दो। अच्छा सर, एक गिलास पानी मिलेगा? अभी से तुम्हारा गला सूख गया। हाँ, पानी तो पीना ही पड़ेगा ना। बैठो, ले आता हूँ। इसको तो मैं बताऊंगी। ये हो गया सर, मेरे साथ गलत करने चला था ना, अब देखते हैं। ये लो बेबी। थैंक यू। तो अब जिस काम के लिए आए हैं करें शुरू? हाँ हाँ, मैं वैसे भी बहुत पावली हो रही हूँ। सच में गीत, जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज़्यादा होता, मज़ा आ गया। अच्छा, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते, मेरे पति की नौकरी तो आपने वापस कर ही दी होगी अब तक। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपने वर्ड्स पे रहता हूँ। तुम्हारे पति की नौकरी वापस मिल जाएगी तुम्हें। और वो 3 महीने की सैलरी हाँ हाँ, वो भी मिल जाएगा बेबी, क्यों टेंशन ले रही हो? और प्रमोशन। तुमने मुझे इतना खुश कर दिया, अब उसका प्रमोशन भी डन। बस हर हफ्ते मिलने आती रहा करो। और ना बस मेरे खाते में ना 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो। पागल वागल है क्या? भांग खा के आई है? हमारी डील हुई थी, तेरे पति की जॉब वापस दूंगा। एहसान मान कि उसको पूरा कर रहा हूँ। अबे ओ, चुप कर, ज़्यादा ना बकबक करने की जरूरत नहीं है। कल मैंने तेरी बहुत सुनी, और तुझे क्या लगता है कि मैं इतनी पागल हूँ, इतनी जल्दी से आसानी से तेरी बातों में आ जाऊंगी? वो देख सामने, अरे देख ना। कैमरा ये तूने कब लगाया? अरे ये मैंने कब लगाया, कैसे लगाया, तू ये सब छोड़। इसका लाइव ना मेरे घर पर चल रहा है और अब तक तो मेरे पति ने रिकॉर्ड भी कर लिया होगा, तो उन्हें तो 2 मिनट लगेंगे ये सारे न्यूज़ चैनल पे देने में और पुलिस स्टेशन में देने में। तो क्या ये उंगली नीचे, फिलहाल मुझे बोलने दो। उन्हें 2 मिनट लगेंगे तुम्हें अंदर करवाने में। देखो, फ़ायदा तो तुम्हारा इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ वैसे वैसे करो। चुप करके सब 5 लाख रुपए ना मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, वरना ना तुम्हारे ऊपर रेप का केस डाल दूंगी। और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी का ओनर हर एक ऐसे कर रहा है हरकत, तो सोचो तुम्हारे साथ तो क्या ही बनेगी। तुम बहुत गलत कर रही होगी, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आई बात समझ में? अच्छा, जो कल तुमने किया था वो सही था क्या? देखो, मेरे आगे ना जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। चुप करके जो कहा है ना वो करो, वरना मैं ठीक है अपने पति को भी फोन कर देती हूँ, उन्हें तो 2 मिनट ही लगेंगे। देखो, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं अरेंज करके तुम्हें धीरे धीरे दे दूंगा। अरे आपके पास पैसे नहीं, इतने बड़े मैनेजर होके? देखो, ये झूठ तो मेरे आगे नहीं चलेगा। आपके पास ना अकाउंट में बहुत पैसा है, तो जल्दी से मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर करो। अरे निकालो फोन। तुम बहुत गलत कर रही हो, बहुत गलत। ये लो जल्दी से। ये वीडियो डिलीट कर दोगे ना तुम? अरे तुम उसकी टेंशन ना लो, तुम पहले पैसे ट्रांसफर करो। ये देखो, तुम्हारे खाते में 5 लाख चले गए, लेकिन पहले वीडियो डिलीट करो। अरे नहीं, इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हो। ये वीडियो तो डिलीट होगा ही नहीं, ये वीडियो मेरे पास ही रहेगा, ताकि ना तुम अपनी जुबान पे रहो, ठीक है? और अब चलती हूँ मैं, और जब जब मैं कहूँ ना तब तब पैसे डालते रहना। वैसे मज़ा तो तुम्हें भी बहुत आया होगा आज। कितना सीधा और शरीफ समझता था, और ये उतनी शातिर और तेज निकली। और उसका पति हाथ पैर जोड़ता रहता ना मेरे आगे, वो भी साजिश में शामिल है। ये मैंने क्या कर दिया यार? लड़की छोटे कपड़े में आई नहीं कि मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। अब मैं किसी को बोल भी नहीं सकता, कहीं सच में वो न्यूज़ चैनल्स पे मेरी वीडियो वायरल ना करवा दे, वरना सब लोग तो यही बोलेंगे ना कि मैं कैसा हूँ। अरे यार, मुझे अपने एडवोकेट से बात करनी होगी, कहीं सच में लेने के देने ना पड़ जाए।